हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी बुक से। आज के वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज ऑफ पार्टिकुलर एंगल्स के कंसेप्ट को समझेंगे और इससे क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व कर पाए वो सारे ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको ज्यादा फॉर्मूला इस्तेमाल ना करना पड़े, मेमोराइज ना करना पड़े, क्योंकि इस चैप्टर में फॉर्म नहीं करते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर का पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज 6 हैं टोटल हमारे पास। वो रेशियो कौन कौन से हैं? तो पहला है, ये आपको समझना होगा, पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा, चौथा क्या है? तो चौथा इस साइन थीटा का उल्टा यानी कन्वर्ज है, वो है कॉसेक थीटा। ठीक है। और पांचवा है कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और छठा है टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब इनका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में, हम लोग यही समझेंगे। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और इन्हीं तीनों का उल्टा है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन का उल्टा है कॉसेक, कॉस का उल्टा है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, तो इनका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो जरा देख लेते हैं। सपोज दैट ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम ABC से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग इसको बेस माने, सपोज दैट ये हमारा एंगल है थीटा। ठीक है, तो इस एंगल के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर मानते हैं। ठीक है, और ये 90 डिग्री जहां है, इस 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस यानी H से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 90 डिग्री और एंगल जिस साइड पे बना है वो हमारा होता है बेस। ठीक है बच्चों, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि परपेंडिकुलर किसको लेंगे, हाइपोटेनस किसको लेंगे, बेस किसको लेंगे। अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है परपेंडिकुलर और बेस को लेकर। हाइपोटेनस तो ठीक है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, बट परपेंडिकुलर और बेस जो है वो वैल्यू चेंज होता रहता है। अगर एंगल हम थीटा यहां C पे लिए हैं तो परपेंडिकुलर हो गया ये AB और बेस हो गया BC, लेकिन अगर ये वाला एंगल लेते हैं एंगल A, तो इस एंगल के सामने BC आ जाता तो ये BC परपेंडिकुलर हो जाता, जो अभी बेस है वो परपेंडिकुलर में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, और ये बेस हो जाता हमारा। तो ये ध्यान रखना है, जिस एंगल का हमें वैल्यू निकालना है उस एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री जो है उसके सामने का साइड हाइपोटेनस होगा, और जो बच गया यानी जिसपे 90 डिग्री और थीटा बना है वो साइड क्या होगा, बेस होगा। और ये परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहता है एंगल के हिसाब से। इस एंगल के लिए P और B ये रहा, इस एंगल के बारे में अगर निकालना होता तो P ये हो जाता और ये B हो जाता। क्लियर है बच्चों, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब मान लीजिए बेस हमको निकालना हो तो बेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, H² माइनस P², पाइथागोरस थ्योरम से। अगर H निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा P² प्लस B²। ठीक है बच्चों, और अगर P निकालना है तो P के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H² माइनस B²। तो अगर इसमें से 2 वैल्यू दिया हो, तीसरा हम इसमें से फॉर्मूला का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। कोई भी P और B दिया रहे, H निकालना हो तो H भी निकाल सकते हैं, H और B दिया रहे तो P भी निकाल सकते हैं, कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, इन सब का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे फॉर्मूला को आप आसानी से याद कर सकते हैं। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। साइन थीटा का होता है P/H यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H यानी बेस बाई हाइपोटेनस, और टैन थीटा का होता है P/B। ठीक है बच्चों, ये आपको पता है। अब साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। मैंने बताया था कि साइन थीटा का उल्टा है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू भी क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी वो H/P हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा। ठीक है बच्चों,
और cos थीटा का उल्टा क्या होता है, sec थीटा। तो cos थीटा अगर b बाई h है तो sec थीटा हो जाएगा h बाई b। tan थीटा अगर p बाई b है तो cot थीटा क्या होगा, इसका उल्टा है तो वो b बाई p हो जाएगा। यानी अगर आप 3 याद करते हैं तो बाकी तीनों आप खुद से लिख सकते हैं। बस आपको यह पता होना चाहिए कि sin थीटा का उल्टा कौन सा होता है, cosec थीटा, cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा और tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। तब आप इसके फॉर्मूला को कन्वर्स कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा बाकी तीनों का। क्लियर है बच्चों। अब अगर आप ये भी याद करने में आपको दिक्कत हो रही है तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है, तो इसको कैसे याद करते हैं, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये याद करने का एक ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद बाई हर हर बोल, इस फॉर्मूला से भी आप इसको याद कर सकते हैं। पी से पंडित, देखिए ये आपका एक फॉर्मूला देगा, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये दूसरा और ये तीसरा का फॉर्मूला देगा। ये आपका हो गया साइन थीटा का फॉर्मूला, ठीक है बच्चों, ये हो गया कॉस थीटा का और ये हो गया टैन थीटा का। याद तो हमको 3 ही करना होता है, 3 तो हम लोग उसको कन्वर्स कर देंगे। तो साइन थीटा का पंडित p बाई एच होता है, यानी पंडित बाई हर, हर मतलब p से पंडित और हर मतलब h, p बाई एच। यहां से हमको फॉर्मूला मिल गया किसका, साइन थीटा का। बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो b से हो गया, b से बद्री और हर h से होता है, तो b बाई एच फॉर्मूला हो गया cos थीटा का। और tan थीटा का प्रसाद यानी p और बोल किससे होगा, b से होगा, तो b बाई p बाई b, ये हो गया किसका, tan थीटा का फॉर्मूला। तो हम अगर इस तरह से नहीं याद कर सकते तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल से भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ट्रिक है कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है वो बता दिया, फॉर्मूला को ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं उसको बता दिया। और PBH होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। P और B हमेशा कंफ्यूज कर देता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है कि P किसको बोलते हैं, B किसको बोलते हैं। थीटा के सामने वाला P, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और जिसपे बच गया जो तीसरा साइड वो आपका B हो गया। तो ये बदलता रहेगा एंगल के साथ, यहाँ ध्यान देना है। और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है वो इसका फॉर्मूला भी लिख दिया, फॉर्मूला को कैसे आसानी से याद करेंगे वो भी लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं ताकि आपका कांसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। आप इसको नोट, स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ tan a इक्वल टू 4/3 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज। यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है और बाकी आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू बच गए सबका वैल्यू निकालना होगा। ठीक है बच्चों, तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक यानी tan a का वैल्यू आपको ऑलरेडी 4/3 दिया हुआ है और बाकी सबका आपका बाकी जो 5 बच गए उसका वैल्यू आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे उसको जरा देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए tan a इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था, tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बाई b। यानी ये जो p है वो क्या होगा, उसका रेशियो और बेस का रेशियो 4/3 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, यानी P, अगर A, इस एंगल को हम लोग A माने हैं तो सबसे पहले तो हमको P और B समझ में आना चाहिए कि P और B है क्या। तो इस एंगल के सामने वाला साइड ये जो BC है वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और वो कितना है, उसका रेशियो है 4, यानी हम उसको 4K मान सकते हैं। क्लियर है बच्चों, और बेस का रेशियो कितना है, 3, तो ये P है तो ये हमारा B होगा और इसको हम लोग 3K मान लेंगे। और ये तो 90 के सामने वाला जो साइड है वो तो हाइपोटेनस होता ही है, तो हाइपोटेनस हमें दिया हुआ नहीं है तो हाइपोटेनस हम निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस का फॉर्मूला आपको लिखवाया था, p² प्लस b² होता है। तो p कितना है, 4K का स्क्वायर और प्लस b है हमारे पास 3K दिया हुआ है, तो 3K का स्क्वायर। तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे ना 4K का स्क्वायर, तो ये 16K स्क्वायर हो गया और ये 9K स्क्वायर हो गया। अब इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 25K स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5K आएगा। यानी हाइपोटेनस का रेशियो भी हमें पता चल गया, वो क्या है,
4k। अब आते हैं हम लोग साइन ए का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो साइन ए का वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो साइन थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो है p/h। तो p कितना निकला है बच्चों, तो p हमारे पास 4k ऑलरेडी दिया हुआ था और h निकल गया है 5k। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4k/5k, k कट गया तो आंसर क्या होगा 4/5। क्लियर है बच्चों। अब cos a का वैल्यू निकालना है तो cos a का फॉर्मूला होता है b/h। तो b कितना है देखते हैं, यहाँ पे b है 3k, तो हम यहाँ पे 3k लिख देते हैं इसको, और साथ में h निकला है 5k, k कट गया तो आंसर आ गया 3/5। tan थीटा का तो दिया ही हुआ है, और बाकी इन तीनों का तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, बस इसी का उल्टा कर देते हैं हम लोग। जैसे sin a का उल्टा sin a का वैल्यू 4/5 आया है तो cos a का वैल्यू 5/4 हो जाएगा, पलट दिया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। cos a का वैल्यू 3/5 है तो sec a का 5/3 हो जाएगा, और tan a का वैल्यू 4/3 है तो cot a का वैल्यू 3/4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है वो निकल गए। एक दिया हुआ था, बाकी 5 हम लोग कैसे निकाले, ये दोनों ही चीज आपको पहले समझाया था कि ये कैसे निकालते हैं, फिर इनका फॉर्मूला क्या होता है, उस पे हम लोग एक एग्जांपल करके भी देख लिए। अब इससे बेस्ट जितने भी एक्सरसाइज है 8.1 में आपको इसी फॉर्मूला पे यही 6 वैल्यूज जो है उस पे बेस्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप उसको सॉल्व कीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो वैसे भी मैं नेक्स्ट वीडियो में 8.1 के सारे सॉल्यूशंस को बनाने वाला हूं, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर भी अगर कोई डाउट रहा हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।